नारायण जी पंचारिया प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा का स्वागत करने के लिए बुला रहा हूं हमारी प्रधान मोजमाबाद श्रीमती उगंता सुकरिया जी को कि वे आए और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा श्री नारायण पंचारिया जी का स्वागत करें। प्रधान मोजमाबाद श्रीमती उगंता सुकरिया जी। आपके लिए किसको बुलाना है बोलो? नहीं ठीक है। मंचासीन समस्त अतिथियों का भी हम ग्राम पंचायत बिचून की ओर से और भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत करते हैं। अब मैं सीधे ही अपने संबोधन के लिए अच्छा हमारे पूर्व विधायक श्री निर्मल जी कुमाऊं से निवेदन करूंगा कि वे भी मुख्यमंत्री जी को स्वागत करें और श्री सीएम मीना जी से भी आग्रह रहेगा आप भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हाँ अब मैं हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा जो दूदू विधायक के दूदू क्षेत्र के लाडले विधायक हैं और हमारे सौभाग्य से माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल इस पखवाड़ा के उद्घाटन के लिए इस दूदू विधानसभा की ग्राम पंचायत बिचून में आज शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे यहां जिला जयपुर के प्रभारी कैबिनेट के मंत्री सम्मान्य जोगाराम जी पटेल साहब और हमारे नारायण जी पंचारिया साहब पूर्व राज्यसभा सांसद, श्री रमाजी चोपड़ा जिला प्रमुख जयपुर और हमारे जिले के अध्यक्ष सम्मान्य राजेश जी गुजर, हमारे पूर्व विधायक निर्मल जी कुमावत, हमारी प्रधान उगंता सुकरिया और श्री चंद्रमोहन जी मीणा, प्रत्याशी बस्सी और श्रीमती पप्पूड़ी देवी इस ग्राम पंचायत की सरपंच और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और इस मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूं कि आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं इस दूदू विधानसभा में तो बरसात लेके आते हैं और कई बार भी आप आए थे और जब भी बरसात हुई थी जब गाड़ोता में आपका प्रोग्राम था, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस दूदू विधानसभा को ही चुना है। इसलिए मैं आपका दिल से हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय, जब से आपने इस राजस्थान की बागडोर संभाली, जब से आपकी योजनाएं जो है हर व्यक्ति तक पहुंचती है और हर व्यक्ति तक हर क्षेत्र और हर वर्ग में जाती है, इसलिए अब विपक्ष के लोगों के पास कोई कहने को है नहीं। आपकी योजनाएं, आपका काम इतना भारी पड़ रहा है कि वो बिना पैर की बातें करते हैं। इसलिए माननीय, आप जिस तरह से चल रहे हैं और जिस तरह से इस राजस्थान की विकास के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप इसी तरह से इस राजस्थान को विकसित राजस्थान में बदलने का आप काम करेंगे। मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने ये योजना चलाकर निश्चित रूप से हमारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उन तक पहुंचेगा जिन लोगों तक वो वंचित रह गए, इस लाभार्थियों तक पहुंचाओगे। इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि
आपने जब से बागडोर संभाली है, आपने महिलाओं के लिए गैस में सब्सिडी देने का काम आपने किया। आपने इन किसानों के लिए गेहूं में समर्थन मूल्य बढ़ाने का आपने काम किया और आपने पेट्रोल और डीजल का भाव समांतर इस राजस्थान में करके किसानों और हर क्षेत्र के लोगों को राहत देने का काम किया है। आपने इतना ही नहीं, हमारे बेरोजगार जो युवा भाई थे उनके लिए जो पिछली सरकार ने जो धोखाधड़ी की है, जिस तरह का काम किया है पेपर लीक कर करके, उन सबको आपने एसआईटी गठित किया और जेल में डालने का काम किया है। और उन युवाओं के लिए आपने रोजगार के जो द्वार खोले हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी। और सबसे बड़ा काम आपने जो किया है वो ईआरसीपी योजना के तहत आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र के लोग हमेशा ये कहते थे कि हमारा काड़क बांध, हमारा छापरावाड़ा बांध कब भरेगा, लेकिन आपने, आपका जो विजन था, आपका जो सोच था, वो सोच आज इस राजस्थान में पूरा हो रहा है और जिसकी डीपीआर बनके आने वाले भविष्य में हर घर को और हर खेत को पानी मिलने का काम होगा। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं माननीय। आप जिस तरह से काम कर रहे हो, इस विपक्ष के होश उड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम क्या बोले तो अंट संट की बातें करने लगे हैं। कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच और जो विजन है विकसित भारत का, उसको लेकर आप वास्तव में इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाओगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संस्कारवान पार्टी है। जिस पार्टी की सरकार है वो इस राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करके आगे बढ़ने वाली पार्टी और आगे बढ़ने वाली सरकार है। इसलिए माननीय, मैं आपका तहे दिल से आज इस उद्घाटन के उपलक्ष्य पर आप यहाँ आकर आपका मार्गदर्शन और आपका जो उद्घाटन कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से इस पूरी दूदू विधानसभा की ओर से आपका मैं हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे लाभार्थियों को। सबसे पहले आएंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लाभार्थी। मेरा अनुरोध रहेगा ग्रामीण विकास के स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड एवं पट्टा वितरण के लिए आज के के दिवस पर ग्राम पंचायत बिचून में कुल 251 पट्टे और 173 स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। मंच पर सबसे पहले बुलाया जाता है लाली पत्नी मदन लाल गुर्जर को। लाली पत्नी मदन लाल गुर्जर, उसके बाद कमला पत्नी तेजाराम गुर्जर और उसके बाद दुर्गा देवी पत्नी श्री देवकर्ण जी गुर्जर को मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पट्टे का वितरण का कार्यक्रम। इसके बाद तैयार रहें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिनके आभा कार्ड का वितरण किया जाना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसके बाद तैयार रहे श्री हजारी लाल जी मीणा और श्रीमती भूरी देवी। श्री हजारी लाल जी मीणा और श्रीमती भूरी देवी। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के श्रीमती भगवती देवी, जिनको वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 1250 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है, उसका स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उमा देवी, जिनको भी वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 1250 रुपए प्रति माह पेंशन का स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। मंच पर सामाजिक न्याय विभाग के नेक्स्ट है अब पूजा देवी, जिनको पालनहार योजना में 3 बच्चों को 45 रुपए कुल दिया जाना है, उसका स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है श्रीमती पूजा देवी। मैं यहां बताना चाहूंगा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा भी श्रीमती पूजा देवी पत्नी श्री स्वर्गीय दयाल गुर्जर जी को एक NFSA का प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। इसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के
श्री बलवंत कुमार आर्य पुत्र श्री श्यामलाल जी जो बिचून पंचायत के हैं। हैं? ठीक है। और अभी आ गई हैं उमा देवी जी। इसके बाद पूजा देवी जी जिनको पालनहार योजना में 3 बच्चों को 45 रुपए का कुल स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। आपको एनएफएसए का प्रमाण पत्र भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद श्री बलवंत कुमार आर्य पुत्र श्री श्यामलाल आपको भी एनएफएसए का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसके बाद आएंगे ऊर्जा विभाग से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। आ रहे हैं लाभार्थी आशीष बाकोलिया पुत्र ताराचंद बाकोलिया। उसके बाद आएंगे जगन्नाथ बाकोलिया पुत्र कल्याणमल बाकोलिया। इसके बाद पशुपालन विभाग से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अंतर्गत श्रीमती आचुकी देवी और मीनाक्षी शर्मा को पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। आप मंच पे पधारें। आचुकी देवी एवं मीनाक्षी शर्मा जी मंच पर आ चुकी हैं। मीनाक्षी शर्मा जी। इसके बाद ये आचुकी देवी जी का सम्मान हो गया, लाभार्थियों का लाभ वितरण हो गया। इसके बाद कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से कृषक सुखदेव जाट जी पुत्र नानकराम जाट जी आपको 98,690 मिनी स्प्रिंकलर के लिए स्वीकृत हुए हैं। कृषक श्री सुखदेव जाट जी। इसी प्रकार से दूसरे कृषक श्री कानाराम जी गुजर पुत्र नाथुराम जी गुजर आपको 83,022 रुपए मिनी स्प्रिंकलर के लिए स्वीकृत हुए हैं। इसके बाद कृषक मेहताब जी बालूराम गुर्जर जी तारबंदी अनुदान राशि के रूप में 40,000 रुपए आपको स्वीकृत हुए हैं श्री मेहताब जी। अब राजस्व विभाग के योजना में आपसी सहमति से तकासमा, इसमें विगत 10 वर्षों से खातादारों ने के मध्य समझाइश के अभाव में भूमि का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। विभाग द्वारा समझाइश एवं पारिवारिक सूझबूझ के द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करवाया गया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए लाभार्थी अशोक पुत्र देवीलाल, रामस्वरूप पुत्र देवीलाल, रामकिशोर पुत्र देवीलाल, हरिश्चंद पुत्र देवीलाल और बजरंगलाल पुत्र देवीलाल से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे पधारें। देखिए प्रेम का फल कितना मीठा होता है। इन्होंने प्रेम से आपस में बंटवारा किया है। आज मुख्यमंत्री के हाथों आपको ये बंटवारा पत्र प्रदान किया जा रहा है। अब मैं सभी मुख्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे विराजें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर को पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि पर अंत्योदय दिवस मनाने का निर्णय किया था, जिसमें अंत का उदय सबसे निचले व्यक्ति को उसका उत्थान किया जाए। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने भी पंडित दीनदयाल जी शर्मा के उत्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय संबल योजना के तहत आज इस पखवाड़े का आयोजन किया है। मैं
आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे ही मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बोलिए वंशी वारे की, गिरिराज धरण की, आप सभी की। आज के इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के शुभारंभ के अवसर पर कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री, आपके अपने लाडले भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री भाई जोगाराम जी पटेल साहब, पार्टी के युवा और उत्साही जिला अध्यक्ष भाई राजेश गुर्जर जी, हमारे राज्यसभा के पूर्व सांसद नारायण पंचारिया जी, पूर्व एमएलए फुलेरा श्री निर्मल कुमावत जी, हमारी जिला प्रमुख श्रीमती रमा देवी जी, प्रधान मौजमाबाद सुश्री उगंता सुकरिया जी, सरपंच बिचून पपुड़ी देवी गुर्जर जी, विधायक प्रत्याशी बसी चंद्रमोहन मीणा जी, मेरे सामने बैठे मेरे बिचून गांव के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जो राजस्थान का ये पखवाड़ा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो प्रारंभ हुआ है, वो आपके बिचून से हुआ है। और आपके बिचून से पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है तो इंद्र भगवान की भी कृपा हो गई, गिरिराज धरण की भी कृपा हो गई। जिस तरह से बारिश हो रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज ये हम 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का शुभारंभ के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। अंत्योदय की प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन से प्रेरित होकर के ये पखवाड़ा समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का एक पवित्र संकल्प है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे महान विचारक जिन्होंने अपने जीवन को समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गांव का गरीब, किसान, मजदूर सशक्त अगर नहीं होगा तब तक देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। जब तक गांव का, तहसील का, जिले का, प्रदेश का और देश का विकास नहीं होगा, जब तक किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा का उत्थान नहीं होगा। ये अंत्योदय संबल पखवाड़ा उनके दर्शन को साकार करने का एक प्रयास है। यह पखवाड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का एक मंच है। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के वर्षों से अटके कार्यों को पूरा करना, उन्हें सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाना और उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाना। मुझे खुशी है कि आज एक मैटर आया है। अभी एक परिवार के 7-8 लोग आए थे। मैंने उनसे पूछा आपका ये मैटर कितने दिन का था? इन्होंने कहा साहब 10-15 साल से हमारा आपस का विवाद चल रहा था, लेकिन आज के अंत्योदय
पखवाड़े के प्रथम दिन ने उन भाइयों का झगड़ा मिटा करके खुशहाली लाने का काम किया है और वो अब अपने आपसी समझौते से आगे का जीवन जिएंगे। यह अभियान प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटने का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से नहीं छूटे, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इस पखवाड़े में शिविर के माध्यम से भूमि संबंधी विवादों का समाधान कर ग्रामीणों को उनकी जमीन का स्पष्ट स्वामित्व मिलेगा। और आपने देखा हमने आज स्वामित्व पट्टा देने का काम भी किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना में 10,000 गांव में बीपीएल परिवारों का सर्वे, उन्हें सरकारी योजना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। यही नहीं, हमने कहा है कि हम पहले चरण में राजस्थान के 5,000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। उसको उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं हों, उन योजनाओं के माध्यम से हम उस गरीब के सपनों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सीजन में हमने बहुत सारे ऐसे काम लिए जो इस पखवाड़े में होने वाले हैं। गांव की पानी की टंकियां की सफाई, लंबित नल कनेक्शनों का प्रावधान किया है, लीकेज की मरम्मत हो, नहरों की सफाई हो, गांव में स्वच्छता हो, बेहतर सिंचाई उपलब्ध हो, नर्सरियों में पौधों का वितरण हो, जिससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है पर्यावरण को लेकर के, एक पेड़ मां के नाम। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपनी मां के याद के लिए हम एक पेड़ अवश्य लगाएं, जहां जाएं वहां लगाएं और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित करें। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, नर्सरियों में से पेड़ भी लाएंगे और उसको लगाएंगे, ये काम भी होगा। मृदा नमूने का संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किसानों को वैज्ञानिक खेती करने में सहायक बनेगा। मंगला पशु बीमा योजना का काम भी होगा। पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण, आप सभी जानते हैं भाइयों, बारिश के समय में पशुओं को कई तरह की बीमारियां होती है कि नहीं होती हैं? कई तरह की बीमारियां पशुओं में होती हैं। उनका पहले से टीकाकरण का अभियान इसके माध्यम से होगा, जिससे हमारा पशु किसी भी बीमारी के प्रकोप में नहीं आ जाए। मित्रों, आयुष्मान कार्ड वितरण से गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। एनएफएसए के लंबित प्रकरणों को निस्तारण में जरूरतमंद को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विद्यालयों में प्रवेश उत्सव होगा, बच्चों का नामांकन बढ़ेगा, जिससे शिक्षा का प्रसार भी हो और बच्चों को किताबें भी मिलेंगे, जिससे हमारा बालक पढ़ सके। यही नहीं, हमने कहा बारिश के समय में पेड़ों की टहनियां बड़ी हो जाती हैं और तार ढीले हो जाते हैं, उससे हमारे किसी गांव के गरीब व्यक्ति को, किसान को नुकसान नहीं हो, इसलिए झूलते तारों, विद्युत पोलों की मरम्मत भी की जाए, उनको सुरक्षित बिजली आपूर्ति होगी और उनके पास से उन पेड़ों की छटाई भी की जाए, जिससे उनमें बिजली का करंट नहीं आए, जिससे कोई घटना और दुर्घटना नहीं हो। ये कार्य सीधे तौर पर गरीब और वंचित वर्ग को जीवन को प्रभावित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये पखवाड़ा उन्हें विश्वास दिलाएगा कि सरकार उनके लिए काम कर रही है और उनके वर्षों से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज जो काम हुए हैं और जब अभी आपने देखा कि हमने लंबित नोटिस तामील करना, उनके काम भी हुए, राजस्व विभाग के, ग्रामीण विकास के कार्य भी हुए हैं, पंचायत राज के कार्य भी हुए हैं, ऊर्जा विभाग के कार्य भी हुए हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के काम भी हुए हैं। और आपने अभी देखा है, हमारी माता बहनों को पट्टा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अब उनसे उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। आपके पास जमीन थी, आबादी की जमीन थी, लेकिन आप रह रहे थे उसमें, लेकिन अभी अगर किसी बैंक में जाएंगे और उसके माध्यम से कोई काम के लिए लोन लेना चाहेंगे
तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास पट्टा होगा तो बैंक से लोन भी आपको मिलेगा, जिससे आप अपने काम भी कर सकेंगे। ये काम भी हमने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, कि अगर ठीक प्रकार से हमारे पशु धन की अगर बीमा होगा तो पशु अगर किसी कार बीमारी से जाएगा तो उसका पैसा भी हमें मिलेगा। और यही नहीं, खाद्य सुरक्षा में भी अपना नाम लिखेगा तो उसमें भी नाम हमारा बढ़ेगा। चिकित्सा का लाभ भी हमें मिलेगा। टीबी मुक्त का भी काम हमारा चल रहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारी 1.5 साल पहले सरकार आई थी, आपके बीच में जिन संकल्प पत्र को लेकर के हम गए थे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम एक एक संकल्प पत्र के वायदे को पूरा करेंगे। हमने जिस तरह से सिंचाई विभाग के अंदर काम किया है, आपने देखा था पिछले दिनों 5 जून से हमारा जल संरक्षण का अभियान चला था। आपने तालाब की पाल को ठीक करना, उनके गेटों को ठीक करना, उनकी ग्रीसिंग करना, जिससे बारिश का पानी आए तो हमारे खेतों में, हमारे बांधों में, हमारे तालाब में, हमारे सरोवर में रुक पाएगा। जिससे हमारा पानी रुकेगा तो हमारे किसान को फायदा होगा। हमारा किसान की खेती अगर अच्छी होगी, पैदा अच्छी होगी, तो मेरा किसान खुशहाल होगा। लेकिन एक तरफ तो लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं, और हमारे कांग्रेस के मित्र क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो रुकता ही नहीं है। अरे भाई, मैं बैठने के लिए थोड़ी हूं, मैं तो मेरे किसान, मजदूर, गरीब, वो भाई ये मेरे, उनके काम के लिए हूं। और मैं डेली जाऊंगा और मेरे किसान का काम कैसे हो, मजदूर का काम कैसे हो, उसके लिए मैं काम करूंगा। हमारे मंत्री जी सभी हमारे मंत्रीगण जल संरक्षण अभियान में गए थे, और अभी हमारा ये अंत्योदय पखवाड़ा इसमें जाएंगे। आने वाले समय में पर्यावरण का काम हमारा चलने वाला है, क्योंकि हमने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम, हम अब की बार 10 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाने का काम करेंगे। आप सभी से आग्रह करता हूं मेरे भाई और बहनों, आप देख रहे हैं, क्योंकि बिचून में पहले भी मैं आया हूं, कई बार मैं पार्टी की मीटिंग में बिचून में आया हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी मिलकर के काम करेंगे। मेरे पड़ोस में कौन मेरा गरीब भाई है, कौन मेरी बीमार बहन है, कौन मेरा ऐसा व्यक्ति है जिसको काम की आवश्यकता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गांव की मेरी महिला हो, बुजुर्ग महिला हो, दिव्यांग महिला हो, मेरा बुजुर्ग ताऊ हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके कल्याण के लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरी 4 जातियों के लिए काम करते हैं, वो है युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का भी उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। मैं आपसे इतना कहूंगा कि मैंने कल कहा था कि कांग्रेस के लोगों को मैंने कहा था, और मैं आज पेपर भी लेकर के आया हूं आपके सामने। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में जितना काम किया, पिछले शुरू के 2 साल में काम किया, आज हम उस पायदान पे हैं कि उसके बराबर हमारी सरकार ने काम किया है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। हम किसान के दर्द को जानते हैं, किसान की उस मेहनत को जानते हैं, गरीब की पीड़ा को जानते हैं, महिला के दर्द को जानते हैं, युवा के उस मन को जानते हैं। वो चाहता है कि मेरे को रोजगार मिले, और रोजगार मिले तो मैं मेरे पिता का सहारा बनूं, मेरी माता का सहारा बनूं। इसलिए हमने कहा है कि युवाओं को 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, तैयारी करिए, पूरे तैयारी करिए। पहले से ही साल का कैलेंडर निकाल दिया गया है, कब पेपर होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। जो कहा है वो हम करके आपको बताएंगे। आपने देखा है कि हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में कितना काम किया है।
लगातार सिंचाई के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। और इतना ही नहीं, जब आदमी अच्छी आत्मा से काम करता है तो बंसी वाले की कृपा भी हो जाती है। और आपने देखा होगा पिछली बार एक भी बांध खाली नहीं रहा, एक भी बांध खाली। और आप देख रहे हैं, शायद पहली बार जून के अंदर मैं देख रहा था, अभी जून के अंदर कई बांधों में चादर भी चल रही है, जून के अंदर बुवाई भी हो गई है और आगे किसान को इसका बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में पूरी तरह से हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारी महिला, सभी को इसका लाभ मिले। 14 जून 2025 को हमने लगातार जो काम कर रहे हैं 18,509 मेगावाट रिकॉर्ड पीक डिमांड को बिना किसी व्यवधान के पूरा किया था। ये पहले जब काम करते थे तो बिजली खरीदनी इनको पड़ती थी, लेकिन हमने इस मजबूरी को खत्म कर दिया और हमने बिजली खरीदने का काम हमने उस हिसाब से नहीं किया। हमने कहा कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, नहीं अपनी बिजली से हम पूरा काम करेंगे। अंत में मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 1.5 वर्ष में करीब 35,000 करोड़ रुपए अल्पकालीन ऋण वितरण करने का काम किया है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए दिए थे। हमने 1.5 साल में समर्थन मूल्य 30 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद की है, जबकि कांग्रेस ने मात्र 11 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा था। आधारभूत ढांचे की हम बात करें, हमने 1.5 साल में 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण किया है, जबकि गत सरकार ने इतने समय में केवल 3,400 किलोमीटर सड़क बनाई थी। हमने 1.5 साल में जहां सिर्फ 91 गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया था, हमने करीब 1,300 से ज्यादा गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया है। ये तो सिर्फ कुछ तथ्य हैं। उनकी नाकामी का आलम तो यह है कि आज हम जहां हाथ लगाते हैं वहीं पिछली सरकार की असफलताएं नजर आती हैं। मैं अंत में इतना कहूंगा आपको, हमारा संकल्प और मेहनत से पिछले 1.5 साल में राजस्थान से में फिर से विकास की पटरी दौड़ने लगी है और हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान न केवल भारत का अग्रणी राज्य बने, बल्कि हर नागरिक को जीवन समृद्ध और सशक्त बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि भारत का हर गांव, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। ये अंत्योदय संबल पखवाड़ा है, उनसे एक सपने को साकार करने के दिशा में ठोस कदम है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें, अपने गांव के उन लोगों तक पहुंचे जो अभी भी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। शिविरों में जाएं, अपने लंबित कार्यों को पूरा करवाएं, दूसरे को प्रेरित भी करें। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि अंत्योदय के इस मिशन को सफल बनाएं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का उजियारा पहुंचाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करें। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ को नारा दिया था और यह नारा आज का नहीं है। यह नारा तब देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे, नेहरू जी से लेकर के लगातार इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, अब राहुल जी भी दे रहे हैं और भी देंगे, लेकिन कभी उनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब की बात को सुनने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश के अंदर, क्योंकि हम 11 साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प से सिद्धि के जो हमारे काम हैं उनको पूरा करने का काम किया है। गरीब कल्याण की योजनाएं हो या हमारे विकास की योजनाएं हो, नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, हमारी सेना का हौसला बुलंद हो, ये अगर देखने को मिला तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा भाई और बहनों कि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सामूहिक रूप से
ऐसे व्यक्ति जो हमारे गरीब भाई बहन जो भी है, इन योजनाओं का लाभ उनको मिले। हम हमारे पड़ोस में नहीं देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा नजर आता है, दिए तले अंधेरा। और वो इसलिए आता है कि मैं मेरे पड़ोसी को, मैं मेरे भाई को, बहन को, जो मेरे गांव में मेरा बुजुर्ग है, दिव्यांग भाई है, युवा बेरोजगार है, अगर हम उसकी तरफ देखेंगे तो सरकार की इतनी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इतनी योजना है कि उनका लाभ दिला करके उसके जीवन स्तर को कैसे उठा सकें, उनको पिता का, माता का सहारा वो कैसे बन सके, इस काम को हम सभी करें। अंत में मेरा आप सभी, बारिश का मौसम है, आज इंद्र भगवान की मेहरबानी हो रही है। जब मैं घर से चला तो लगातार वर्षा हो रही है और मुझे भरोसा है। कौन सा बांध बता रहे थे? छापवाड़ा। और मुझे पता है छापड़ वाला बांध पिछली बार भी भरा था और भगवान की कृपा से इस बार भी भरेगा, जिससे मेरे किसान को पानी मिलेगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा, तो मेरा किसान खेती, अच्छी खेती करेगा, उसका लाभ उसको मिलेगा। कांग्रेस के लोग तो सपने दिखाते हैं, और सपने भी वो दिखाते हैं जो समझ में नहीं आते, क्योंकि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आलू से सोना बना देंगे, आलू से सोना। अरे भाई, वो मशीन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर किसान के खेत को पानी मिल गया तो किसान जरूर अपने खेत में फसल के माध्यम से सोने को उपजाता करेगा और वो जरूर सोना पैदा करने का काम करेगा। अंत में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी बिजूनवासी सभी यहां एकत्रित हुए हैं और आज का ये राजस्थान का कार्यक्रम यहां से शुभारंभ हुआ है और वर्षा भी आ गई है। मुझे आभास हो रहा है कि ये हमारा पखवाड़ा एक राजस्थान के लिए और गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा, इतना मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय बिचून। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत